दिल में क्रिकेटर बनने की चाह, दूसरे की कामयाबी में खुश होने वाला वो लड़का जो बाद में बन गया भारतीय क्रिकेट टीम का कोच, मैदान के भीतर परफॉर्मेंस को डगआउट में बैठकर संवारने वाला वो टीचर जिसने टीम इंडिया को एक अलग मुकाम पर पहुंचा दिया। जान लीजिए उसकी कहानी। क्रिकेट के खेल के प्रति इतनी समर्पण, ट्यूशन पढ़ाकर एकेडमी ज्वाइन किया, दूसरों की कामयाबी में खुश होने से बदल लिया अपना लक्ष्य और बन गया भारत का क्रिकेट कोच। जान लीजिए कोच टी दिलीप के संघर्ष की कहानी, जिसने वर्ल्ड कप में मेडल देने की परंपरा शुरू कर दी। खिलाड़ियों को ऐसा मोटिवेट करते हैं कि मैदान पर आग उगलते हैं भारतीय खिलाड़ी। एक लड़का क्रिकेटर बनना चाहता था, खेल नहीं जुनून था उसके लिए क्रिकेट। सोचा कोई एकेडमी ज्वाइन कर लूं, क्या पता भीतर छुपा हुआ टैलेंट बाहर आ जाए। पर वहां लगते थे पैसे जो उस लड़के के पास नहीं थे, पर हौसला था हर हालात से लड़ने का। पढ़ने लिखने में मेहनती था तो उसने बच्चों को मैथ की ट्यूशन देना शुरू कर दिया। जो कमाता था वो एकेडमी के हवाले कर देता था। अपना कोई शौक उसका नहीं था, एक शौक था वैसे पढ़ाने का, और इसी शौक की वजह से वो क्रिकेट एकेडमी में छोटे बच्चों के बीच चला गया। वो वहां बच्चों को सिखाता और उससे सीखता भी, और धीरे धीरे बच्चे उसकी सलाह को अमल में करने लगे। और जब वो अच्छा परफॉर्मेंस करते तो उसके यानी उस लड़के के अंदर एक मासूम कोना उन्हें कामयाब होता देखकर खिल उठता था। कुछ वक्त गुजरने के बाद उस लड़के को समझ आया कि मेरा प्यार तो क्रिकेट है, पर मुझे कामयाब होने से ज्यादा खुशी किसी को कामयाब देखते हुए होती है। फिर कुछ सोच समझकर उसने फैसला किया कि मैं कोचिंग के लिए तैयारी जरूर करूंगा। फिर उस लड़के ने कोचिंग की पूरी जरूरत और मेरिट पूरी की और हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने उसे असिस्टेंट फील्डिंग कोच के जॉब दे दी। असिस्टेंट ही सही, पर लड़का अब कोच बन गया था। शादी की उम्र हो रही थी, मौके भी आए, पर उस लड़के को कुछ और करना था और उसके दरमियान वो किसी तरह की रुकावट नहीं चाहता था। और उसी दौरान आईपीएल टीम डेक्कन चार्जर्स ने उसे नौकरी के लिए रखा। वहां उसे बहुत सीखने और समझने को मिला। फिर एक दिन ऐसा आया जब वो एनसीए में रेजिडेंस के तौर पर ज्वाइन हो गया और उसे एनसीए की पेमेंट से 3 गुना ज्यादा के भी ऑफर मिले, पर उसे यहीं रहना था। और फिर वही होने लगा, दिन रात की मेहनत। 2017 में इंडिया ए टीम बांग्लादेश गई और उस लड़के को टीम के साथ भेजा गया। फिर एक समय आया जब भारतीय क्रिकेट टीम की 2 टीमें अलग अलग दौरे पर गईं और एक टीम फील्डिंग कोच उससे नियुक्त किया गया। वहां उसकी मुलाकात राहुल द्रविड़ से हुई। राहुल द्रविड़ से उसने कहा कि मैं अपनी टीम से बात करना चाहता हूं। द्रविड़ की इजाजत से उसने बोलना शुरू किया। बात खत्म हुई तो द्रविड़ ने आकर उसका कंधा थपथपाया और शाबाशी दी। उस दौरान उस लड़के की इंग्लिश अच्छी नहीं थी, वो प्लेयर से मिलकर अपनी बातें पूरी तरीके से नहीं कह पाता था। वो वापस आया तो उसने अपने एक दोस्त को पकड़ा और कहा कि मैं रोज आधे घंटे किसी एक टॉपिक पर बोलूंगा, तुम बस मुझे ऑब्जर्व करके बताना कि क्या गलत है और क्या सही। ऑनलाइन वॉइस चैट ग्रुप में वो ऐसे घुसा कि अपनी इंग्लिश झाड़ता रहा। धीरे धीरे उसने अपनी भाषा और स्पीच दोनों सुधार ली। अब जब अगली दफा उसे इंडियन टीम की फील्डिंग कोच नियुक्त किया गया तो वो बहुत क्लियर तरीके से अपनी बातें खिलाड़ियों को समझा पाता था। फिर साल आया 2023। भारतीय टीम और टीम मैनेजमेंट पर सवाल उठ रहे थे। कागज पर इस टीम की मजबूती में कोई शक नहीं था, पर यह सब एक साथ क्लिप नहीं हो पा रहा था और उस लड़के को लगा कि कुछ ऐसा किया जाना चाहिए जिससे टीम के अलग अलग मोतियों को एक धागे में पिरोकर जीत का माला बनाया जाए। और उसने एक नया ट्रेडिशन शुरू किया, बेस्ट फील्डिंग के लिए मेडल देना। इससे मैदान के अंदर और मैदान के बाहर एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा शुरू हुई खिलाड़ियों में, जिसका असर उनकी परफॉर्मेंस में आया। मेडल सेरेमनी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उस लड़के ने दुनिया जहां के पैतरे आजमाए। कभी स्टेडियम की स्क्रीन पर मेडल अनाउंस होती, कभी स्पाइडी कैंप पर विजेता की फोटो टंगी होती, तो कभी स्टेडियम की रंगीन रोशनी बताती कि आज कौन जीता है। बाकी टीम भी बहुत मजबूत और टैलेंट है, पर उनके पास टी दिलीप जैसा कोच नहीं है जिसे टीम को बांधना आता हो, जो छोटी छोटी चीजों को इतना इंटरेस्टिंग बना देता हो कि मैदान में खिलाड़ी कैच लेकर उनकी तरफ इशारा करके कहें कि मुझे मेडल दो। बेशक भारतीय टीम के खिलाड़ी मेहनती और टैलेंटेड हैं, पर आई टीम के पीछे टी दिलीप जैसे कितने लोगों का जुनून जो इस टीम को आज उस मुकाम तक ले आया है। जीतना छोड़िए, कोई टीम लड़ नहीं पा रही है इसके सामने। टी दिलीप को देखकर आप एक टीचर की अहमियत समझ सकते हैं। दिलीप के नाम का कोई रिकॉर्ड नहीं, ना ही वो फर्स्ट क्लास का बहुत बड़ा नाम है, पर दूसरों की कामयाबी से खुश होने की आदत ने उन्हें दुनिया के सभी कोच से अलग करती है। वैसे टी दिलीप की कोचिंग को लेकर आप क्या कहेंगे? अपनी प्रतिक्रिया जरूर जाहिर करें। बने रहें जेटी न्यूज़ के साथ।